गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का गणित। इसमें हम देख रहे थे प्रश्नावली 13.1 ख़त्म कर लिए थे। इसमें देखे थे कुछ प्रश्न कर लिए थे। किसी चतुर्भुज के सभी कोण के माप बराबर हैं तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। माना कि सभी कोण का मान x है तो 4x बराबर 360, तो x बराबर 360/4, तो 9 चौक 36, मतलब आंसर कितना आ जाएगा इसका 90। इसी तरह से किसी चतुर्भुज के दो कोण क्रमशः एक 65 व 105 है, शेष दो कोण आपस में बराबर हैं तो ज्ञात कीजिए। तो 65 है पहला कोण ए का मान, कोण बी का मान कितना है 105 है, कोण सी और कोण डी दोनों बराबर है, कोण सी बराबर x, कोण डी बराबर x, तो 2x धन 65 धन 105 बराबर 360। इस सूत्र से आप हल कर सकते हो। ठीक है, आगे ये सब बन जाएगा। उदाहरण बता दिया हूँ, प्रश्नावली का भी सवाल बता दिया हूँ। चतुर्भुज के प्रकार पढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिए गए मापों से बनने वाला जो चतुर्भुज होगा उनमें कुछ आकृति दी गई है। देखना, यहाँ एक चतुर्भुज, ये इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा जो है बराबर है। ये आयत भी कहलाती है, ये आयत कहलाती है। इन माप से और चतुर्भुज बनते हैं 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर फिर 4 सेंटीमीटर। इनमें आमने सामने की भुजा अलग अलग हैं। देखना, फिर इसी आकृति से और चतुर्भुज बना 1 2 3 4, ये तो इनमें आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन 90 अंश का कोण नहीं है। ऐसे बहुत सारे चतुर्भुज बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं। ये समांतर चतुर्भुज कहलाती हैं। चित्र 13.38, 13.41, 13.42, ये सब क्या है, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। ये भी समांतर चतुर्भुज कहलाती हैं। देखेंगे इसमें, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर एवं बराबर हो समांतर चतुर्भुज पैरेलल कहलाती है, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। वह समांतर चतुर्भुज जिस पर प्रत्येक अंश 90 अंश का कोण हो वह आयत कहलाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सभी भुजाएं बराबर है इसमें देखना, वह समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो समचतुर्भुज कहलाती है। ऐसे समचतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो वर्ग कहलाती है। अतः वर्ग एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज है। ठीक है, आगे इसमें 13.46 जो चित्र है उसको देखेंगे। 3 4 5 6 प्रत्येक भुजा अलग अलग माप की है तथा सम्मुख भुजाएं समांतर भी नहीं है, अतः ये विषम बाहु चतुर्भुज है। सम्मुख भुजाएं समांतर भी नहीं है, अतः ये विषम बाहु चतुर्भुज कहलाती है। समलंब चतुर्भुज 13.47, 13.48, देखो इसमें ये चतुर्भुज केवल दो सम्मुख भुजाएं ए बी व डी सी समांतर है जो अलग अलग माप की हैं। इन्हें समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इनके शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब एक समान होंगे। इनके शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब जो है एक समान होंगे, इसलिए समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। आगे देखेंगे, जो सारणी दी गई है उनमें भरना है। इसमें आप लोगों को जो पढ़ाया हूँ वो जो ब्लैक लाइन में जितनी सारी हेडिंग पढ़े हो आप इसको याद रखना। इसका कहने का मतलब क्या है इसको ध्यान रखना। मैं जब क्लास में जब बताऊंगा तो इसको अच्छे से चर्चा करूँगा। आप लोग इसको खाली स्थान को भरना, सत्य असत्य भरना और इन सभी को नामांकित चित्र बनाकर मुझे
भेजना आप लोग। ठीक है, हमने क्या सीखा, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके अंदर के भाग चार कोण बनाते हैं चतुर्भुज कहलाती हैं। किसी चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजाएं तथा चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड विकर्ण कहलाती हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिससे एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है संलग्न भुजाएं कहलाती है। चतुर्भुज में वे दो भुजाएं जिसमें से कोई भी शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं होता सम्मुख भुजाएं कहलाती है। ABCD के अंतःभाग चतुर्भुज की परिसीमा स्वयं चतुर्भुज के साथ मिलकर चतुर्भुजी क्षेत्र ABCD बनाता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर एवं बराबर होती है। वह समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है आयत कहलाती है। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो समचतुर्भुज कहलाती है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा का एक युग्म परस्पर समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है वह वर्ग कहलाती है। खत्म। इतना चीज याद रखना, ये पूरा सार है, जितना पढ़े हैं आप पाठ उसमें का पूरा ये निचोड़ है, इसको याद रखना। ठीक है, आगे आप लोगों का HW में इसी को रिवीजन करना और ये सत्य असत्य और ये सही ये खाली स्थान भर के आना। ठीक है।